नहीं, अब ये जो बात है ये कब की है देखो सुनो, ये 98 की बात करीब बात है ये। मैं 18 का था, 18 साल का था। वो मेरे से सच्ची जो बात बताऊं 1-2 साल बड़ा था, लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट सब कुछ थी। उसने क्या मतलब कई दिनों से बोलता था भाई ये ना इंद्रजाल होता है, भाई ये ना कर्ण पिशाचनी होती है, ये आज तक जिसने भी किए ना वो बर्बाद ही हुए। मैं आज बता रहा हूँ, एक मैसेज भी दे रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो। उसको क्या हो रहा है, उसको हो रहा है छलावे, उसको ऊट पटा करके शुरू हो गया डरावना। वो गलत तरीके से उसको ना वो रूप में तो दिख रहा है उसको, वो रूप पर रूप दिख रहा है डरावना रूप, वो डरने लग गया, वो डरने लग गया उल्टा। अच्छा तो उस दिन वो शमशान में उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखी ना, वो मतलब वो बोलते ना कि मैं सच्ची बात बताऊं, उसने खुद बोला, बोलते मेरे पेशाब भी। सभी दर्शकों को बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नमस्कार। मैं हूँ बड़े मियाँ और मैं छोटे मियाँ। तो आप फिर से हमारे बीच हाजिर है। हम आपके लिए फिर से कहानी लेकर आए हैं। भूत प्रेत चुड़ैल डांगड़ी तांत्रिक तंत्र मंत्र ये सब चीजें हम आजकल आपके समक्ष रख रहे हैं। आज जो एक कहानी है वो हम लेकर आए हैं, उसे आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आर्यमन जी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में जो आपका प्यार मिला उसके लिए ये कुछ दिल से अपनी कुछ बातें बोलना चाहते हैं। देखिए, जिन जिन साथियों ने हमारा पॉडकास्ट जो लगातार देखते आ रहे हैं सारे एपिसोड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद आपसे कमेंट में मैं एक राय जानना चाहता हूं कि आपको हमारे एपिसोड पहले के कैसे लगे, और सबसे बेहतर और इंटरेस्टिंग एपिसोड। और कुछ आप ये चीज भी हमें बता सकते हैं कि हमारे एपिसोड में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा पार्ट कुछ आपको लगा हो, उस बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हम उसके नाम के साथ उस इंटरेस्टिंग पार्ट का रील बनाकर अपलोड करेंगे। तो आगे आज एक मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। जैसा कि आर्यमन जी ने भी आज जिद पकड़ी कि बताइए कोई आज वो कोई बताइए आपके किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ कोई ऐसी घटना हुई हो। दरअसल ये कहानी है मेरे एक मित्र की। मतलब हम बोले तो बचपन से साथ खेले बड़े हुए, बचपन से ही हम एक साथ मतलब खेले कूदे बड़े हुए। तो वो मित्र मेरा बड़ा क्लोज था, दोस्त बहुत थे लेकिन वो ज्यादा क्लोज था, हम इकट्ठे ज्यादातर रहते थे। तो उसका दिमाग जो है मैं बचपन से देखता आता था, उसका दिमाग भी जैसे होता है, चलो इसमें भूत प्रेत की कहानियां ये चीजों में हम भी इंटरेस्टेड थे, पर वो थोड़ा सा अलग सा चलता आ रहा था बचपन से। उसका क्या है, भूत प्रेत के अलावा उसका हर वक्त एक ही बात रहती थी, शमशान घाट जाना, यहाँ जाना। अच्छा, तांत्रिक की बातें करता था वो ज्यादा, कि तांत्रिक होते हैं, ये ऐसा होते हैं, ये कैसी सिद्धियां करते हैं, ये क्या करते हैं, इससे ये कैसी शक्तियां इनके पास होती है, ये भूतों को कैसे अपने कंट्रोल में करते हैं। और दरअसल वो लड़का जो है हमारे पंजाब से था, तो पंजाब के रहने वाले थे वो। पंजाब से वो जो मेरा आइडिया है, शहर मैं बताऊंगा नहीं, देखो शहर बताने को उन्होंने मना किया है, और उनका असली नाम भी नहीं मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको कोई एक अलग नाम, काल्पनिक नाम अपनी और से बना के उसका नाम बताता हूँ, आप रख लीजिए। उनका नाम सुरेश था, उनका नाम सुरेश। तो सुरेश जी जो है पंजाब के थे, वो इतना मैं बताया। तो उनके जो पंजाब में जो चलता है ना, वहां पे देखो पीपल के पेड़ होते हैं, तांत्रिक तुंत्रिक इस तरह सब होता है। और जो ज्यादातर हुआ ना, उनके वहाँ पड़ोस में मुसलमान वगैरह ज्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे भी होता है जो इनके मौलवी या कोई तांत्रिक टाइप होते हैं, वो सब करते थे कुछ सिद्धियां वगैरह, है ना। तो मैं वो बताता था कि हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक ऐसा बाबा है, वो ऐसी तांत्र सिद्धा करते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा बोलता था, मुझे एक ये भूत दिखाया है, वो भूत दिखाया, और मुझे लगता था गप्पे मारता है। तो बोल रहा था मुझे, ऐसे बोला कि मैं भी तुझे सिद्धि सिखाऊंगा। मैंने बोला इस चक्करों में मत पड़ियो, मेरा दोस्त था वो। बोलता नहीं ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, पढ़ने में इतना इंटेलिजेंट था वो कि हर सब्जेक्ट में उसके 100 to 70, 80 to 90 मैथ इंग्लिश में तो सबसे तेज। तो इन चीजों में उसका ध्यान कैसे भटक गया? मतलब अब होता है ना, वही वैसे धार्मिक भी था, बाद में उसको पता नहीं क्या होने लगा ना, भूत प्रेत में भी इंटरेस्ट था। हम इकट्ठे शमशान घाट भी जाते थे देखने की क्या होता है। अच्छा, एक बार मेरे को चैलेंज करता रात को, चलो 12 बजे चलते हैं। मैंने कहा ये आपकी बात काटूंगा, ये बात मैंने कहीं सुनी भी है राजीव भाई। जो व्यक्ति मतलब जो भी इंसान है इन चीजों में ज्यादा सर्च करता है, इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ इनसे मतलब अटैच होने की कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिक उनका जो दिमाग है ना, उनका ब्रेन ना वॉश होने लग जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, होता है।
तो जी। वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो उसने क्या, उसके दिमाग में ऐसी थी। अच्छा अब ये हो गया, हम हो गए बड़े, काफी बड़े हो गए थे, हम आ गए थे ये नए। अब ये जो बात है ये कब की है, देखो सुनो, ये 98 की बात जो करीब बात है ये। मैं 18 का था, 18 साल का था। जी। वो मेरे से सच्ची जो बात बताऊं, 1-2 साल बड़ा था, लेकिन पढ़ने में इंटेलिजेंट सब कुछ थी। जी। उसने क्या मतलब कई दिनों से बोलता था, जी, जी, भाई ये ना इंद्रजाल होता है, भाई ये ना कर्ण पिशाचनी होती है, ये भाई ऐसा होता है। कई तरह के उसने सिद्धियों के नाम बताए मुझे आगे, कई तो मेरे को याद भी नहीं है। मैंने इंद्रजाल ज्यादा बोलता था वो। मैं कह रही इंद्रजाल क्या होता है, होता इंद्रजाल ऐसे होता। तो मैंने मुझे भी उसने कुछ बताया। वैसे तो इंद्रजाल एक पौधा होता है जो समुद्र में होता है, और उसमें भी कुछ बोला गया घर में रखो कि तरह जादूगर होता है ना, जादूगर वो इंद्रजाल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोलता ऐसा ऐसा होता है। चलो ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं। अच्छा एक बार क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ मेरे को चैलेंज कर रहा था कि मैं आप भी चलो, आप भी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। वो शमशान घाट चले गए रात को। कुछ दिन उसके बाद कुछ वहाँ पे होता ना, कुछ दिखा, उन्हें कुछ डर गया वो वहाँ कैसा क्या कुछ एंटिटी दिखी कुछ उसे, जो उसने बताया कि हम गए वहाँ शमशान घाट। पहले तो बोलता ऐसा हुआ, वो मैं बता दूं किस तरह हो रहा था। हम शमशान घाट के, बोलता एकदम बोर्ड दिखा। पहले तो बोलता गेट पे जा रहे हैं ना, तो गेट पे पहुंच रहे हो, गेट पे ही नहीं पहुंचा जा रहा है, चले हुए गेट फिर आगे चले जा रहे हैं, गेट ही नहीं क्रॉस कर पा रहे। बोलता हम शमशान घाट का। मैंने कहा वो क्या सीन था। फिर बोलता ऐसे ऐसे, मैंने अपने बोलता पीर बाबा जी ने कुछ बोला था, वो बोला। फिर वहां से यूं करके हम अंदर क्रॉस हो गए, नीचे गए, नीचे जाके मैंने बोलता उसकी हरकतें थी ना, वो थोड़ा शरारती भी था। बोलता मैंने चैलेंज कर दिया। तो कोई एंटिटी बोलता उसको वहां पे निकलने के बाद दिख गई ऊपर सड़क में, मतलब निकले जैसे हाँ निकले वो शमशान घाट से ऊपर आए, चलने लगे। तो शिमला की बात है, किसी शमशान घाट गया था वो। तो बोलता जब चलने लगे कोई 1 किलोमीटर आगे निकले, तो उससे बोलता कुछ लेडीज टाइप दिखी, और वो भी बड़ी भयानक तरीके से, और चीखें मतलब सुनाई थी। वो इतनी सी हरकत हुई, उसने ज्यादा नहीं मेरे को बताया। अच्छा वो ठीक है, मेरे को ऐसे भी लगा कि बीमार हो रहा है या डर रहा है उससे। उसके बाद होता ना कि बंदे का ऐसी हरकत है। अच्छा फिर वो बोलता जी कुछ दिनों बाद फिर उसने वो बातें रेसत करनी शेयर बंद कर दी, वही तंत्र मंत्र दिया उसको। वो बात का मेरे को कहाँ से पता लगा, वो दरअसल ना लड़का डिस्टर्ब हो गया कुछ टाइम बाद, तो हिल गया। तो उसके बारे में अच्छा वो आता था मेरे पास, बोलता ये देख राजीव, मैं ना वो आसमान देख उसका रंग मैं बदल रहा हूँ बादल का, ये ब्लू हो गया, ये देखिए ये रेड हो गया, ये आसमान ये देख ये बिल्कुल हरा हो गया। मैंने कहा यार मेरे ना दिमाग उसको देख क्या बोल रहा है ये, अजीब अजीब सी बातें। और उसने तिलक से यूं लगाया होता था भूत, और हाँ वो हरकतें पता क्या करने लग गया। भगवान की मूर्ति मेरे घर से सॉरी कैलेंडर लगा, कैलेंडर चक के नीचे रख के उस पर बैठ गया, शिव भोलेनाथ का कैलेंडर नीचे रखा जमीन पे, और उस पे बैठ गया, बोलता मैं ही शिव हूँ। मैंने कहा मेरे को गुस्सा बड़ा है। मैंने कहा तू मेरा दोस्त है, मैं मारूंगा तेरे को। मैंने कहा ये हरकत ना कर, ठीक है। मैं क्या हरकत है तेरी भगवान। मैं उसको चक्का और कैलेंडर ऊपर। फिर क्या करने लग गया वो, बोलता तुझे क्या मालूम, मैं ही शिव जी हूँ, मैं ही हूँ, मेरे पास क्या शक्ति है। मैंने कहा ऐसा रहा, तू चले जा अभी। मेरे को गुस्सा आ गया था, मैं कहा तू चले जा। अच्छा कुछ दिनों बाद पता चला वो किसी और मंदिर में ना, मैं जगह नाम नहीं बताऊंगा, मूर्ति उसने चक्के खंडित कर दी, मंदिर हुआ, बड़ा तगड़ा क्लेश हुआ था। चलो छोड़ो वो बात में। अच्छा वो जो कहाँ से हुई थी शुरुआत, दरअसल वो जब ठीक था, जो मुझे पता लगा, वो उसको इंटरेस्ट घूम गया था इस तरह की सिद्धि करनी है मुझे। तो वो सिद्धि मतलब इंद्रजाल, और वो मतलब वो बोलता मेरे को कोई भी सिद्धि करने को बाबा मिल जाए, कोई मेरे को कराए, मैं कर लूंगा। मतलब उसका मेन फोकस कौन सी, इंद्रजाल और कर्ण पिशाची बोलता था वो दो चीज। इंद्रजाल और कर्ण मेरे को कुछ भी मिला। और देखना मैं वही बता रहा हूँ, एंड में क्या किया उसने, अभी सुनना आप गया तो वो यहाँ से चले गया। हमारे एक लवी मेला लगता है रामपुर में। जी बिल्कुल। लवी मेले में जाता था बिल्कुल। उसको जो है क्या बोलते थोड़ा ड्रिंकिंग भी करता था पार्टी में। वो अकेला निकल गया लवी मेले में, बल्कि नहीं तो एक बार हमारा प्लान था हम इकट्ठे जाएंगे, और बड़ी पहले से था, लेकिन उस टाइम वो अकेला निकल गया। मेरी भी इच्छा, हम लवी मेले जाएंगे, घूमेंगे, क्योंकि लवी मेला आपको पता है कितना फेमस होता है, तो उस दिनों भी बड़ा होता था। अब तो चलो ज्यादा हाई लेवल पे दिखाते हैं ना उसको, उस टाइम 98 की बात है, तब भी बड़ा अच्छा मेला होता था, हम कई चीजें खरीद के लाते थे। हाँ बहुत अच्छे। तो वो लवी मेले निकल गया। तो उसको क्या है ना, मेरे को जो पता लगा, उसको वहाँ पे लवी में मेले में घूम रहा है, उसको वहाँ पे कोई साधु बाबे अघोरी होते ना, वो दिखे, घोरी टाइप। हाँ घोरी दिखे, और वो बाबे भी सच में सिद्धि की बाबे थे वो। तो उसने क्या कर दिया, उनका साथ पकड़ लिया, चल पड़ा उनके साथ। हाँ उनको बोलता आओ बैठो चाय पी। उसके फादर अच्छी पोस्ट पे थे, पैसा भी रहता था उसके पास। आओ यार चाय पिलाता बाबा जी, इधर बैठो, बड़ा वो धार्मिक उनको वो कर रहा, सेवा करने लग गया।
बोलता बाबा जी, उसने जो मुझे पता लगा, बोला उसने कि मुझे ना सिद्धि करवा दो। बाद में उसका इलाज हुआ तो ठीक भी हुआ थोड़ा, पर वो पूरी तरह ठीक नहीं है, मैं बताऊंगा फिर। उसने उसको बोला बाबा जी प्लीज मुझे ये सिखा दो, ये करवा दो। बाबा बोलते ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा बाबा भी थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए लूट ले इसको, तो शायद उन्होंने उसको लूटा होगा, क्या होगा कुछ। अच्छा वो क्या, वो भी बड़ा चालाक साला, इतना शरारती तत्व था ना वो उनके पीछे चिपका रहा। बाबा जी आज ना आप कहाँ ठहरे हो? बोलता हम तो यहीं ठहर जाएंगे कहीं भी, किसी भी कुटिया में, या जैसे बाबे होते हैं आपको पता कहीं भी। नहीं बाबा जी आज आप हमारे साथ चलो, मैं आपको ना कमरा बुक करते हैं, वहां ठहरेंगे। उसने कमरा लिया हुआ था, उन बाबों को, वो 2 बाबों को साथ ले आया, ठीक है, ले आया। उसने रूम बुक किया होता जैसे 2 दिन के लिए, तो एक दिन रुक के हो गया था उसको, दूसरे दिन उसने अगले दिन मतलब चेकआउट भी करना था, निकलना भी था, तो उस दिन रात को गया, सुबह 12 बजे तक था। तो बाबों के साथ उसने बढ़िया है, बोलते भांग भूंग भी सब कुछ है ना, बढ़िया मस्त चीज बाबों के पास रहता है सब कुछ। तो उसने रात को पूरा पूछा उनसे, बाबा जी सिखा दो, कर दो। तो बाबा ने उनको बताया भी कि बात सुनो, ये जो चीजें होती है इतना आसान नहीं होती। उसको बोलते बाबू ने बताया, देखो इंद्रजाल क्या है, इंद्रजाल ऐसे ऐसे सिद्धि उसको पूरे तरीके होता है, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, शमशान में जाना पड़ेगा। बोलता मैं सब करूंगा बाबा, सब करूंगा, ऐसे बोलते। अच्छा बोलते तो कर्ण पिशाचिनी के बारे में बोलने लगा, क्या क्या होता है। तो उसको जब पता लगा ना कर्ण पिशाचिनी ऐसा से होता है कि हटा भी और ऐसा से भी होता है, तो बाबा ने बोला बाबा जी मुझे जल्दी चाहिए। बोलते बाबा ने उससे बोला कि 40 की 45 दिन का होता है पीरियड, तुझे ऐसे पूजा करनी होगी, वो करना होगा, जो भी तरीके बताए हुए। तो हाँ जो बता नहीं, वो जो कुछ तरीके बताए, तो बोलते वो करने होंगे, अगर तुझे करना है तो देख ले, है तो मेरे साथ चलना होगा। अच्छा वो बड़ा चलाक, वो बोलता पता नहीं बाबे क्या वो बाबा ने उसको ना गलती से अपनी एक किताब दिखा दी, मेरे पास किताब है बोलता। वो किताब में मेरे ख्याल शायद वो बाबा भी कोई ऐसा सिद्ध था, उसने कुछ अपने टोटके भी लिखे हुए थे उसमें, ये है तरीका, वो ऐसे होता है। उस इतना बदमाश था ना वो, उसने क्या किया, रात को बाबा को खिलाया बढ़िया मजे से, बढ़िया सब कुछ करके जो सेवा, वो किताब कर दी, रात को गायब उसने। अच्छा सुबह वो निकल गया जल्दी वहां से, चोरी कर ली, बाबे रखे वहां सुलाया और निकल गया वहां से, रूम से जल्दी निकल गया वो, सुबह तड़के 6-7 बजे निकल गया बाबे आराम से। तो बाबा जी को उसने बोला बाबा जी आया, मैं जरा सजे भाई वॉक पे जा रहा हूँ, वो निकल गया बोलते, और वहां से किताब निकाल दी उसने। अब बाकी जाने बाबे उसके बाद कहाँ बाबे थे, कहाँ होता, वो आ गया, आया मेरे पास आया। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास मैं उस समय मुझे याद है कि मैं यहाँ से माल रोड घूमने निकला था, वॉकिंग थी शाम को, और हम जिम भी जाते थे, मतलब प्रैक्टिस करते हुए, मैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सीखता था, तो करते हुए हम वापस आ रहे थे। तो जैसे ही हम वहां से चले, मेरे को मिल गया, बोलते भाई तू कहाँ? बोलता मैं भी मिल गया आज। अच्छा अकेले अकेले हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस टाइम ना उसका इलाज कर दिया था थोड़ा ठीक, वो कहता जो जैसे वो हरकतें करने लगा था, पर उतनी नहीं थी, वो ठीक सा था उस टाइम, इतना मतलब वो नहीं था, उसको जो चालू हुआ था ना उसके बाद, तो वो हो गया, आ गया। हमने सोचा भी मेरा कैसे करके हिल रहा है शायद ये, पर नहीं। अच्छा वो आया, उसने क्या किया, बोलता राजीव सुन आ जा, चल बैठते हैं। सुरेश बोलता चलो आओ चाय चुई पी, पता तू अकेला आ रहा है, बैठे हम एक जगह हम ढाबे में। बोलता सुन मैंने ना एक किताब हासिल कर दी है। मैंने कैसे हासिल कर दी है? अच्छा। बोलता अरे पूछ मत तू, मेरे को बाबा ने दी है, मैंने बाबा की सेवा की। मेरे को नहीं बता रहा कि चोरी करके आया जैसे मैं, तो बोलता है मैं कहा देख ले यार, मैंने कैसी चीजें, और यार मैं कपे मारा कहीं से खरीद लियो नहीं, या ऐसे होता है आज मिल जाती है कहीं दुकान। अरे बोलता देख खुद के लिखा हुआ, उसमें सच में ना कुछ ऐसी चीजें बनाई हुई ना, कुछ ऐसे अजीब से। हाँ अब क्या क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसके बारे में, कुछ मंत्र समझ आ रहे थे जैसे होता कहीं। अच्छा मतलब जैसे होता कुछ लिखा हुआ, कुछ ऐसे संस्कृत या कुछ, तो वो तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं कहा तेरा ये है, बोलता मैं सिद्धि कर रहा हूँ, करनी था नहीं मेरे साथ सिद्धि। मैंने कहा मैंने नहीं कर दी भाई, मेरे को तुम माफ कर, मैं सिद्धि सुद्धि नहीं, मैं इंटरेस्टेड, मैं अच्छी हूँ इसी लाइफ में, मैं ठीक हूँ। मैं कहा मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैंने कहा सुन सुरेश मत कर इस चक्कर में, मत फंस, ये गलत है, इसमें कुछ नहीं है। मैं कहा बर्बादी है, क्योंकि मैं हम देवी देवता को मानने वाले, मैं कहा हमारे देवी देवता इस चीज को मानते ही नहीं है, नहीं मानते, कोई भी देवी देवता नहीं मानता। उनको थोड़ा ऐसा ना दूसरी सोच का था, नहीं हमारे नहीं होता, हमारे तो अपने बाबा जी होते। तो ऐसा नहीं, हिंदू धर्म का था वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, तू कर जो मर्जी करना। बोलता देख ले यार मेरे साथ तो चल पड़ी हो, शमशान जाना है। बोलता मैं कहा कब जाना है तेने? बोलता देख तो अभी प्लान। ठीक है जो करना कर तू। उसके बाद क्या किया उसने, नेक्स्ट 2-3 दिन बाद जो मुझे पता लगा था, उसने जो किया था, स्टोरी जो पता लगी, उसने रात के समय में पहले तो करती है उसने घर में शुरू कुछ, घर पे वही एक्टिविटी जो पहले बोलते जो उसने पहले शुरू किया ना, पहले लगा वो बोलते ये करने कर्ण पिशाचिनी वाला, कर्ण पिशाचिनी का। तो कर्ण पिशाचिनी का उसने किस तरीके से करना शुरू किया, उसको बाबा जी ने पता क्या बोला था
कि तू अगर ऐसा तरीका लगाते कि एक ही दिन में करना चाहे ना, एक दिन में भी कर सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या ऐसा बोला था कुछ कि अपने भी अपना मल मूत्र खाना होगा, ऐसा बोलते हैं कुछ कि अपना मल मूत्र खाना होगा। मल मूत्र वगैरह जो बोलते हैं कि अपने शरीर में भी ये लगाते हैं, तो बोलता है कि ये लगाना भी पड़ेगा इससे भाई। और क्या बोलते जो पूजा पाठ जो करेंगे ना, ये बोलता वहां पे उसको कुछ बोला था, सिंदूर, कांसे की थाली, ढिमका, फलाना, नींबू, मुर्गा, पता नहीं ऐसी कुछ अजीब अजीब सी बातें बोलता था, क्या ये करना। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले तू। और बल्कि तो वो भी ऐसे बोल रहा था जैसे एक दिन आप भी बोल रहे थे कि वो अपने शरीर में भी मल लगा देते हैं, हाँ मल मूत्र, और उसके बाद जितना गंदा रह सके। अच्छा मैंने एक और बात सुनी थी राजीव भाई, सॉरी बात काटूंगा आपकी, कि जब ये जिस टाइम वो ये सिद्धि कर रहे होते हैं, इसका प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये मुट्ठा भी काटते हैं अपना पैर का। नहीं वो मैंने नहीं सुना ना उसने और बोला। सेकंड चीज, एक दो जगह और भी मैंने इसके बारे में सुना, लेकिन ऐसा नहीं। सेकंड चीज जो मैंने सुना है कि मतलब पूरे वस्त्र उतार खून के, खान थोड़ा बोलते हैं कि हाँ, चढ़ाते हैं, ये भी खून का तो मैंने भी सुना है, और ये भी मैंने सुना है कि हाँ वस्त्र उतार के, बिल्कुल निर्वस्त्र तो है। और इसके बारे में पहले और इसमें ये है कि अपना ना गंदा विचार बिल्कुल होते हैं ना, वो काम वासना वाले विचार, गंदे विचार, पूरे विचार से बैठे आदमी, वो करण की शादी से बुलाता ही इसीलिए वो पूरी तैयारी से बैठेगा कि हाँ काम वासना जगा के अपनी वो, और वो बोलते वो भी वही चाहती है, अगर वो जब सिद्ध होती है वही चाहती है। अच्छा मैं हाँ ये भी मैंने सुना था, काम वासना के उससे ही जो कर्ण पिशाचिनी है उसकी मतलब शक्तियां उससे ज्यादा बढ़ती है। देखो अभी कंटिन्यू करते हैं आगे हम अपनी स्टोरी, और मैं ये आपको बता दूं, ये जो ये कर्ण पिशाचिनी है, अगर ये सिद्ध करते हैं ना, जहाँ तक मुझे अभी तक पता लगा है, सिद्ध कर लेगा आदमी। देखो माँ के रूप में बोलते होती है, बहन के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, लेकिन जो असल बात जो पता लगी है मुझे अभी तक, जितने भी मैंने जानकारों से सुना है, पत्नी के रूप में ही आती है ये, बीवी के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगी, बहन के रूप में एक्सेप्ट नहीं होगी, माँ के रूप में। अगर कोई माँ के रूप में बुलाना चाहे तो बोलते होती ही नहीं है ये, क्यों? क्योंकि सोच गंदी है ना, विचार उसका ऐसा है, वो चाहती काम वासना है उसकी। एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, कर्ण पिशाचिनी का ज्यादातर सुना कि इसका कोई रूप नहीं है, ये आपके या कोई इसकी सिद्धि कर रहा है तो वो उसके इमेजिनेशन से ही बनती है, उत्पन्न होती है, वो सुना उसके शरीर का ही एक हिस्सा है, ये मैंने सुना। खूबसूरत रूप आता है ना शुरू में, वो वही रूप आता है जो आप माइंड में सेट करो। पर उसके बाद क्या होता है, जब वो हो जाएगी सिद्ध, फिर वो जब जैसे मैं वही बता रहा हूँ, उसने बताया था मुझे, सुनना अब वापिस आते हैं वहाँ, उसने कहा जो देखो मेरे को कब बताई ये बातें, उसके जो मतलब चाचा थे उनसे भी मेरी बात हुई, उसके साथ भी मेरी बातचीत होती थी। जब वो ठीक हो गया ना, मैंने कहा कैसे कैसे किया था, नहीं किया, फिर उसने बताया, बोलता जैसे ही वो किया उसने शुरू ना पहले कर्ण पिशाचिनी वाला से, क्योंकि उसको ईजी लगा कि घर में बैठ के है, तो उसने फर्स्ट डे से शुरू किया, जैसे जैसे वो उसने उसको बोला था 11 दिन भी होते हैं, एक दिन भी होता है, मतलब उसका हाँ एक दिन में भी होती है, 11 दिन में होती है। पहले उसका एक दिन का विचार था कि एक दिन में करूंगा, और इतना आसान नहीं, उसने 11 दिन वाला प्लान चुना कि 11 दिन में करूंगा। उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको भी बाबा ने ऑफर दे दी कि 11 दिन का पैक कर तू है, तो उसने कर दिया शुरू 11 दिन वाली। तो बोलता उसमें मैं डेली होता ना, यूँ शाम के टाइम या जो भी टाइम होता था, बैठता था पूरा सामान लेके और पूरे उससे निर्वस्त होके वो सारा जो थोड़ा थोड़ा उसने बताया, और शर्माता भी था थोड़ा, मेरे को पूरा नहीं बताया ना, फिर लगा अच्छा फिर बोलता ऐसे फिर पूरा विचार लाने वहाँ पे ऐसे हो, और उसको पूरा करके पूजा पाठ करके मंत्र सा बोल रहा था उसने, कुछ मंत्र सा बोला था, लेकिन मेरे को याद नहीं, मैंने ना याद रखा, तो मेरे को पता लगा बोलते ऐसे मंत्र। वो सारा उसने वो जो किताब आप बता रहे थे, हाँ, जो उससे पढ़ा था, उससे ही पढ़ के वो जो किताब तो वो करने लगा। बोलता ना जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दिन हुआ ना, पांचवें दिन उसको ना मतलब खुद उसने बताया, बोलता मुझे ना कुछ छलावे से होने लगे, दिखने लग गया, कुछ आवाज आने लग गई, कुछ जैसे बोलता मैं वही पूजा कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता था पीछे से यहाँ से फूंक मारती, यहाँ फूंक मारती, और ऐसा लगता था कोई साथ बैठ गया है, और जब खोलता था तो कुछ नहीं है। एक और बात मैंने सुनी, कर्ण पिशाचिनी जो है वो कान के पास चिमटती है, वो हाँ, कान के पीछे बोलती है, वो भी बोल रहा है, ऐसे बोलेगी वो बोल रहा है कुछ कि मेरे कान के पीछे आके कुछ बोल रहा है, लगता है, फिर आप विस्पर हो गया ना, हाँ बोलता था, देखता कुछ नहीं। अच्छा वो करता 9वें दिन हो गया, फिर उसके छलावे से भी होने लगे, पर उसके ना वो उससे नहीं हुई थी, उसको ऊट पटांग दिखना शुरू हो गया, गलत क्योंकि उसने तरीके नहीं किए सही बोलते जो वो से ऊट। अच्छा एक बात और पूछूं, मतलब अगर इस जो भी ये मतलब प्रोसीजर होता है, चाहे कर्ण पिशाचिनी है चाहे वो कुछ और भी है जो आप बता रहे थे, अगर इसकी सिद्धि गलत वे में करे तो उसका साइड इफेक्ट है? वो तो है ही है। और वो एक बात और वही उसको हुआ, हाँ, और मैं वही बोल रहा हूँ, उससे हुई नहीं। गुरु इसीलिए बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं है। हाँ बिल्कुल, गुरु बहुत जरूरी है। ये मैंने भी सुना, अगर कोई ये सिद्धि करता है जो ज्यादा नोन है इसके बारे में, वो अघोरी को ही पकड़ेगा या कोई नागा साधु। अगर वो सिद्ध भी कर लेता ना, अगर इतनी जानकारी होती, तो वो फिर भी मतलब वो
बच नहीं पाना था, क्योंकि वो आज तक जिसने भी किए ना वो बर्बाद ही हो गया। मैं आज बता रहा हूँ, एक मैसेज भी दे रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, उसने किया शुरू 10वें 11वें दिन पूरा हुआ उसके जैसे उसके हिसाब से, उसको लगने लगा कि मैं तो सिद्ध होगा, देख रहा है वेट करा, पर उसको क्या हो रहा है, उसको हो रहा है छलावे, उसको ऊट पटा करके शुरू हो गया डरावना। वो गलत तरीके से उसको ना वो रूप में तो दिख रहा है उसको, वो रूप पर वो दिख रहा है डरावना रूप, वो डरने लग गया, वो डरने लग गया उल्टा। अच्छा वो करते करते वहां से थोड़ा सा उसको फर्क पड़ गया था ना वो, ठीक है। हाँ, उसने सोचा कि ये तो कुछ नहीं हुआ, नहीं अब करता हूँ मैं इंद्रजाल। अच्छा, इंद्रजाल के तरफ चल पड़ा हुआ है। उसमें इंद्रजाल की भी कोई विधि होनी जो बुक थी शायद, चलो जी इंद्रजाल की विधि पता नहीं क्या क्या क्या, उसने को उसके बारे में उसने मुझे पूरे नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया एक शमशान घाट गया वो, मतलब काफी दिनों से जा रहा था वो, जो मेरे को पता लगा। पर जहाँ पे उसको झटका लगा ना वो तो शमशान घाट गया। शमशान घाट के अंदर जाके उसने जो भी अपना वहाँ पे कुछ किया, बोलते घेरा बांधते ऐसा करके उस तरीका है करके, और वो सिद्ध करने लगा। तो उसके ऊपर का 4-5 दिन हुए, और जब वो बोलते उस दिन वापस आया था वहां से, बिल्कुल हो गया था, मतलब माइंड से बिल्कुल हो गया था। उस दिन वो घर पहुंच के हरकतें ही अजीब कर रहा था। अच्छा। तो वो जो उसने बाद में थोड़ा जब ठीक हुआ वो बताया कि भाई ऐसा मैं बैठा शमशान में बैठ के मैंने जो शुरू की क्रिया अपनी, तो बोलता मुझे ना, बोलते वहाँ आते हैं, वो बोलते ना जैसे प्रेत प्रूत आते हैं जो रोकते हैं, वो क्यों नहीं होने देते ना, सिद्ध नहीं होने देते। जो वो चीज है वो जाए कारण भी साच नहीं है, वो अपने को किसी को बस में करना चाह रहा ना, वो थोड़ी चाहेगी मैं उसके बस में। अच्छा, तो वो अपने कई तरह के वो पहले ही भूत प्रेत शक्तियां भेजते हैं, एक और चीज मैंने रोकने के लिए। एक और चीज मैंने सुनी थी, आपकी माफी चाहूंगा बात काट रहा हूँ, ये जैसे कर्ण पिशाचनी है, इंद्रजाल है, इनके साथ कोई भक्त लोग भी बैठे होते हैं जो उनको रोक के, जिन्होंने इनके मतलब उनको दामन रोक के रखे होते हैं। तो वो तो फिर वही है ना जो सिद्ध है, जिनको जानकारी है, क्यों जब वो उन्हीं से ही छुड़वा के तो अब तभी तो बोलते हैं, या तो एक गुरु बिठाए साथ, गुरु के साथ जो करते हैं गुरु को ही आता है असल में, वो गुरु अगर साथ है तो वो। और जो गाइस मैंने सुना भी है जो इसकी असली सिद्धि है, बोलते हैं कि काफी समय के साल भी लगता है, 6 साल, जो जेन्युइन इसकी जो विधि है। पर कई लोग होते हैं ना कि भाई पेशेंस लेवल नहीं होता है कि भाई जिसको एक दिन में उसको चाहिए था कि बस जल्दी हो जाए, अभी ज्यों को त्यों हो जाए, और वही उसके हाथ हरकत हुई उस दिन शमशान में, उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखी ना, वो मतलब वो बोलते ना कि मैं सच्ची बात बताऊं, उसने कुछ बोला, बोलते मेरे पेशाब भी होगा, करते ही होगी, लैटरिन भी होगी अपने, उठा वो मतलब वहां से हिल गया ना, मतलब उठ गया, दिमाग उठ गया, रोता हंसता पता नहीं कैसे कैसे पागल की तरह घर पहुंच गया घर। फिर वो 10-15 दिन तो भटकता रहा इधर रोडों पे, कहीं मतलब कहीं चले जाना, उसने पैदल चलते चलते पहुंच गया यहाँ से हाँ, घर वाले ढूंढ रहे, वो 15 दिन तो भटकता रहा, कोई इधर उधर। फिर लोग उसके घर वाले उसको लाए, घर ला के घर पे ले गए, फिर उसको इलाज कराने ले गए, इलाज कराया, इलाज करके सब कुछ। पर वही उसका सीन है, उसको जैसे कुछ टाइम वो ठीक हो जाता है, फिर उसको वही वो जो कर दिया ना उसको हरकत, एंटिटी भी कुछ चिपक गई होनी बोलते, क्योंकि अभी वो बोलता है कई बार ना उसको दिखते हैं उठपटांग चीजें, अभी भी दिखता है, अभी भी दिखता है उसको, होता है तो नहीं तो उसका नहीं हो पाया, ऐसे तो इलाज करवाने का करवाया, कोशिश की बहुत, नहीं हुआ, नहीं पर वो ढंग से अच्छा हो जाता है, कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, जैसे इलाज कराया कुछ 1-2 महीने ठीक रहेगा, तो उसका दोबारा फिर वही हरकत है उसकी। अच्छा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो चीजें है ना, ये तंत्र मंत्र, ये कोई चीजें नहीं है, सबसे बड़ी प्रभु है, और जो आपकी सच्ची भक्ति है, पूजा पाठ है, उससे आप अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं? रहते हैं, जब कभी मिलते हैं, अब यहाँ है भी नहीं, वो कहीं चले गए यहाँ से शायद छोड़ के। अच्छा, कभी कभार शिमला आते हैं, सुना है, घूमते फिरते तो मिलते हैं, पर ये जो चीज है ना, ये इनसे खेल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इन चक्करों में मैं तो यही मैसेज दूंगा कि इस चक्करों में ना पड़े, कोई भी हुआ, कोई शॉर्टकट का रास्ता ना अपनाए। उसको भी लगता था कि मैं पैसा एकदम कमा लूंगा, तो ये कुछ नहीं है, इसमें अपना पूजा पाठ भगवान का नाम दो और अपनी मेहनत करो, उससे आगे वही अपने ईश्वर, अपने कुल इष्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचते है कि भाई मैं ये सिद्धि कर कर जो है अपने सारे मुकाम हासिल करूंगा, तो वो सबसे बड़ा गलत है, और सबसे गलत तरीका वो है। अगर आपको कामयाब होना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमेशा याद रखे आपके कुल इष्ट, देवी देवता, जो भी आपके कुलिष्ट है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। सच्चे दिल से अगर आप उनकी जो है भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से श्रद्धा अपने मन में उनकी आप रखते हैं, तो आप मुकाम भी हासिल करेंगे और बहुत जल्द कामयाब। और मैं एक और आपकी बात बताऊं, उन्हीं के घर के कोई थे, वो ऐसी देता मतलब आस्था नहीं रखते थे इन चीजों में, खासकर हमारे देवी देवताओं के लिए।
वो ना मजाक उड़ाते थे मजाक कि आपके तुम्हारे देवता ऐसे होते हैं, तुम्हारे ये होते हैं, वो करते हैं, तुम तो ये कर देते हैं, बकरे काट देते हो, कर देते हो, कर देते। मैंने कहा भैया वो वहाँ है, वहाँ मत पंगे लो, मत छेड़ो, मत बोलो। राजीव भाई, मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में नहीं आपकी पता। भी एक बात, हमारे देवी देवता जो शक्तियां हैं उनके बारे में तुम जानते नहीं है। मैं आपकी एक बात काटूंगा, माफी चाहूंगा। मैं एक बात और इस एपिसोड के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को बताना चाहूंगा। कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे लोअर हिमाचल के हो गया, कई बाहर के हो गए, वो ज्यादातर सभी के लिए कोई होते हैं, ये अक्सर ये चीज बोलते हैं कि भाई हिमाचल के जो अपर साइड के देवी देवता बलिया मांगते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपकी ये जो बात है क्लियर कर दूं, कोई भी देवी देवता जो है बलिया नहीं मांगता है। बलिया जब लगती है तो वो ये मत सोचेगा कि देवी और देवताओं को लगती है। वो बलियां जो है उनके, जब भी कोई मतलब शुभ कार्य होता है तो उस वक्त कोई नीच आत्माएं, कोई वीर टाइप होता है, कोई भूत प्रेत, वो साथ घूमते हैं। वो बलियां उनको देनी पड़ती है ताकि आप जो कार्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कुछ पूजन कुछ हो रहा है, वो उस पे विघ्न ना डाले। इस वजह से ये बलियां उनको लगती है। किसी भी देवी देवता तो कई जगह बलियां नहीं लगती, वो चीजें भी कम कर दी गई है। अब वो जहाँ पे पहले बकरे काटते थे वहाँ पे अब नारियल काट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सिस्टम काफी चेंज हो। पर ये मैं गलतफहमी इस पॉडकास्ट के माध्यम से दूर करना चाहूंगा कि कोई भी देवी देवता जो है बलि नहीं लेता है। बलियां जो लगती है उनके साथ जो नीच वहां पर विघ्न डालने के लिए आते हैं, वो बलियां उनको देनी पड़ती है। तो आज का यही हमारी स्टोरी थी। बिल्कुल। अब हमें उम्मीद है कि हमें जनता का प्रेम भरपूर मिलेगा और क्योंकि आज का एपिसोड मुझे और ज्यादा भयंकर लगा। कर्ण पिशाचिनी भाई साहब, नहीं, इसमें पढ़ो मत, बिल्कुल मत पढ़ो। मैं तो यही, प्रभु के आगे कुछ नहीं है, प्रभु से आगे कुछ नहीं है, प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है, बस वही है। और ये सब ये कुछ पल के छलावे है और इस चीजों में जाएंगे तो यही हाल होगा, सीधी जो बात है। तो सभी जनता को अलविदा कहते हैं। आप बिल्कुल अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्रेम दे। धन्यवाद।